नमस्कार। ओम योग कुटुंब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश तिवारी, योग परीक्षक, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, SGPCI लखनऊ। मैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाता हूं और बीमारी के बारे में आपको जागरूक करता हूं, कैसे बीमारियों को ठीक कर सकें। और योग की कक्षाएं चलाता हूं और योग के द्वारा कैसे आप अपनी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को कैसे आप योगी क्रिया से कम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर मतलब खून का दबाव। तो हमारा हार्ट जो है उसका काम है हमारे पूरे शरीर को ब्लड की सप्लाई करना, और वो धमनियों के द्वारा, नसों के द्वारा होता है। तो जब हमारे धमनियों में कोलेस्ट्रॉल या कुछ और चीज़ें जमा हो जाती हैं, या हमारी धमनियाँ नैरो हो जाती हैं, मतलब पतलियाँ हो जाती हैं, तो उसमें खून की सप्लाई होने में दिक्कत हो जाती है, जिससे कि हमारे पूरे शरीर में दर्द भी रहता है और पूरी ब्लड की सप्लाई पूरे शरीर तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके लिए हमारे हार्ट को दबाव में आ जाता है और हार्ट को तेजी से पंप करना पड़ता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 से 80 होता है, और जब ओल्ड एज में 130 से 90 तक हो सकता है। यदि उससे ज़्यादा जब भी ब्लड प्रेशर होता है तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन की बीमारी हो जाती है। तो ब्लड प्रेशर की बीमारी के मुख्य कारण है कि आप फैट ज़्यादा खाते हैं, तली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप धूम्रपान करते हैं, या आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या आप हमेशा सोचते रहते हैं, या आप की जो दिनचर्या है वो सही नहीं है। तो ये कई कारण हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर में आपको कौन से 3-4 योगी क्रियाएं हैं उसको हर रोज़ करना है, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। और बहुत सारे लोगों ने किया है और उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है और कंट्रोल में रहता है, लेकिन हर रोज़ आपको करना है। सबसे पहले तो आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। सभी लोग जानते हैं भस्त्रिका प्राणायाम आपको कैसे करना है, लेकिन तेजी से सांस लेके नहीं करना है। बिल्कुल आराम से गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। ज्ञान ध्यान की मुद्रा, और आप बैठ के सुखासन में या जिस आसन में भी आप बैठ सकते हैं बैठेंगे, और आंखें बंद करेंगे और गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इस तरह से आप गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे 5 से 10 मिनट हर रोज। भस्त्रिका प्राणायाम करना, तेजी से सांस नहीं लेनी है। और दूसरा आपको एक और प्राणायाम करना, शीतली प्राणायाम। उससे क्या है, शरीर शांत होता है और शरीर में ठंडक आ जाती है। तो शीतली प्राणायाम आपको कैसे करना है, आपको मुंह से सांस लेनी है। इस तरह से आपको जीभ को, नाली नुमा जीभ को बनाना है, और फिर जीभ से, मुंह से सांस लेनी है। और फिर कुंभक लगाना है, सांस को रोकना है, जलंधर बंद लगाना है, और फिर नाक के रास्ते सांस को बाहर निकालना है। अब आप देखिए कैसे करना है। इस तरह से 5 मिनट तक आप कर सकते हैं शीतली प्राणायाम से। इससे आपका मन शांत हो जाता है, शरीर में शीतलता आती है। और तीसरा प्राणायाम आपको कपालभाति करना ही है, क्योंकि कपालभाति से आप फिट रहते हैं, आपका वेट कम होता है, आपका फैट कम होता है। तो कपालभाति भी आपको धीरे धीरे करना है। ब्लड प्रेशर वालों को तेजी से कपालभाति नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से आपको कपालभाति करनी है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। तो इसमें भी ज्ञान ध्यान की मुद्रा बनाई और बिल्कुल आराम से कपालभाति करना है।
इस तरह से 5 से 10 मिनट तक कपालभाति आपको करना है। कई लोग कहते हैं कि कपालभाति ब्लड प्रेशर वालों को नहीं करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए। फैट तभी आपका कम होगा, आपका वेट मेंटेन रहेगा, लेकिन स्लो करना है। कई लोग बहुत तेज़ी से कपालभाति करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होने की जगह बढ़ जाता है। तो इसलिए कपालभाति करना है, लेकिन आराम से करना है। और चौथा प्राणायाम आपका नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में भी आपको कुंभक लगा के करना है। बाईं नासिका से सांस लेना है और दाईं से छोड़ना है। बाईं नासिका जो है चंद्र नाड़ी है और दैनी नासिका सूर्य नाड़ी है। तो दैनी नासिका बाईं नासिका से हम जब चंद्र नाड़ी से हम सांस लेते हैं तो हमारा मन शांत होता है, हमारा बीपी कंट्रोल होता है। और फिर उसको कुंभक लगाना है। कुंभक का मतलब थोड़ी देर सांस को रोके रखना है और फिर दैने से निकालना है। इस तरह से आपने दैनी नासिका बंद कर दी अंगूठे से और बाईं नासिका से सांस लेना है। दैनी नासिका चंद्र नाड़ी से सांस लेना है, फिर सांस को रोकना है, दोनों नासिकाओं को बंद करना है, थोड़ी देर सांस को रोकना है, जिसको कुंभक कहते हैं। और फिर दैनी नासिका से उस सांस को निकाल देना। फिर बाईं नासिका बंद करनी है, केवल बाईं नासिका से ही सांस लेनी है। अनुलोम विलोम में आप बाईं नासिका से सांस लेते हैं, दैनी से छोड़ते हैं, दैनी नासिका से लेते हैं, बाईं से छोड़ते हैं। लेकिन नाड़ी शोधन जो है चंद्र नाड़ी, यदि आपको ब्लड प्रेशर कम करना है और मन को शांत रखना है, शरीर को शीतल करना है, तो आप चंद्र नाड़ी से ही सांस लेंगे और दैनी नासिका सूर्य नाड़ी से छोड़ेंगे और थोड़ी देर सांस को रोके रखेंगे, जिसको कहते हैं कुंभक। एक बार फिर देख लीजिए। इस तरह से आपको नाड़ी शोधन करना है। और अगला प्राणायाम आपका है ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण गहरी सांस भरकर और लंबा सा, जितना लंबा आप ओम कह सकते हैं वो करना है, जिससे कि भी मन शांत होता है। इसमें भी ज्ञान ध्यान की मुद्रा, गर्दन कमर सीधी, गहरी सांस भरी। और 2 मिनट आपको मौन रहना है, बिल्कुल शांत रहना है, अपने परमपिता परमेश्वर को याद करना है। आंखें बंद करके गर्दन कमर सीधी, ज्ञान ध्यान की मुद्रा। और इस तरह से अब आप हर रोज़ करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और इसके अलावा आपको खाने का भी परहेज करना है। आपको तली चीज़ें नहीं खानी है, नमक का कम से कम इस्तेमाल करना है, नमक कम खाना है। केवल खाने में ही दाल वगैरह में ही थोड़ा बहुत नमक का इस्तेमाल करना, सलाद वगैरह में या फ्रूट वगैरह में ऊपर से नमक का उपयोग नहीं करना है। और जो लोग धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान बिल्कुल बंद कर दीजिए।
और इसके अलावा आपको सलाद ज़्यादा लेनी है, और लौकी का जूस लेना है, लौकी की सब्ज़ी वगैरह खानी है, और फल वगैरह खाने हैं। और ये आप इस तरह से हर रोज़ करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं दिनेश तिवारी, ओम योग कुटुंब लखनऊ। ये मेरे छोटा सा प्रयास है कि सभी लोग सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। हेल्थ इज़ वेल्थ। और इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहें और लाइक करते रहें।